आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आप सबों का। और मैं इस चैनल पर माध्यमिक स्तर के हर विषय के बारे में तरह तरह के रोचक तथ्य लाता रहता हूँ, जो माध्यमिक में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और सारे कंपटीशन जिसमें जनरल नॉलेज रहता है, उन सारे जनरल नॉलेज और अंग्रेजी, इन सबों की चीज़ें मैं इस चैनल में लाता रहता हूँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो यदि लाइक करें और इसे दूसरों को शेयर करें। झील जो हम लोग पहले पढ़े, जैसे पुलिकट एक झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कहने का मतलब है जस्ट चेन्नई के थोड़ा सा ऊपर पुलिकट झील एक ब्रैकिश वाटर झील है। मतलब कहने का मतलब है जो इसमें समुद्र का पानी भी इसमें रहता है, लेकिन कोलेरू नहीं, कोलेरू मीठे पानी का झील है। और यहाँ पर एक लोकटक झील है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि लोकटक झील एक ऐसा झील है मणिपुर में, जहाँ पर जो उसका जो पार्क है वो सब पानी में तैरता है। उसको हम लोग उसको हम लोग लोकटक में फुंगड़ी बोलते हैं। फुंगड़ी मतलब जो है सो कोई भी पार्क वो जो है समुद्र में झील में तैरता है और तैरते तैरते दूर तक जाता है। तो तैरता हुआ कोई भी पार्क ये लोकटक में मिलता है। सिर्फ पूरे विश्व में एक ही जगह ये लोकटक झील, ये बहुत ही फ्रेश वाटर झील है। कहने का मतलब है ये जो है मीठे पानी का झील, जो मणिपुर में बहुत बड़ा झील है। मणिपुर इधर नागालैंड, इधर मिजोरम, ये मणिपुर का सबसे बड़ा झील, इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील, जिसमें तैरता हुआ पार्क भी है। अब हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं कि अरावली से एक नदी निकलती है जिसको लूनी नदी बोलते हैं। लूनी नदी एक अंतर्वाहिनी नदी है, जो यहाँ से निकलकर समुद्र या अरब सागर या इधर नहीं गिर करके ये कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ के रन ऑफ कच्छ, जहाँ पर क्या होता है नमक बनता है, वो सारा बहुत ही मैदान है जहाँ पर समुद्र का पानी घुस आया है। तो वहीं पर जो है इसका जो है ये समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब रेगिस्तान से चल करके, अरावली से निकल करके ये रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। तो एक तरह से कच्छ का रन भी एक रेगिस्तान है, वहाँ पर सिर्फ नमक पाया जाता है, उसको प्लाया भी बोलते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर बहुत सारा प्लाया झील भी है। अरावली में जैसे एक सांभर झील है, वो भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और एक यहाँ पर एक झील है जिसको उलर बोलते हैं। उलर कश्मीर में एक झील है जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और अरावली के पास में हम लोगों का जो झील है राजस्थान में सांभर झील, बहुत सारे नमकीन पानी का झील हम लोगों को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान की प्राय हर झीलें नमकीन पानी का है। और एक ऐसा झील भी है जो सबसे ऊंचा है, पेंगोंग लेक, जो चाइना के बॉर्डर के पास में है। लद्दाख में चाइना के बॉर्डर इधर से निकल करके आती है। पेंगोंग लेक, एक पेंगोंग लेक है जहाँ पर कि हाल में ही चीन से हम लोगों का जो है सो चीन से और भारत में तकरार की अवस्था आ गई है। वो पेंगोंग एक लेक है, झील है, वो खारे पानी का झील है। बहुत बार परीक्षा में ये आ चुका है कि हिमालय के पास में लेकिन खारे पानी का झील, भारत का एकमात्र हिमालय के पास में खारे पानी का झील क्या है, उसका नाम है पेंगोंग लेक। और इधर जो है हम लोग का लेक को ताल भी बोलते हैं, जो नैनीताल एक झील है, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सब जो है ताल बोलते हैं। उत्तराखंड के झील को ताल बोलते हैं। और यहाँ पर जो है जो झील जो केरल में है, एक केरल में सबसे लंबी झील है भारत का, उसको बोलते हैं वेम्बानद। केरल के झील को कयाल भी बोला जाता है। तो कयाल एक सबसे लंबा कयाल या सबसे लंबी झील जहाँ समुद्र का पानी घुसा हुआ है,
उसको क्या बोलते हैं, बेम्बा नद। बेम्बा नद भारत का एक सबसे लंबा झील है। ब्रैकिश वाटर या जिसको बोलते हैं हम लोग खारे पानी का, एक चिल्का भी है बड़ा। और बेम्बा नद लंबी है, बहुत लंबा, बहुत पोर्शन में फैला हुआ है केरल में बेम्बा नद। और चिल्का जो है सबसे बड़ा लेक एक ही जगह पर है, नमकीन पानी का। तो ये सब हम लोग को नमकीन पानी और मीठे पानी का झील याद रखना चाहिए। एक है कोलेरू झील, जो यहाँ पर नर्मदा और कृष्णा और गोदावरी नदी के जस्ट इस यहीं पर ये भी झील है, लेकिन इस झील में कोई खारा पानी नहीं। और यहाँ पर जो एक पुलिकट का झील है, जो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, वो ब्रैकिश वाटर है, जो ये चिल्का भी है। कहने का मतलब समुद्र का पानी घुस आया है, ये ब्रैकिश वाटर। जैसे यहाँ लंबी झील है एक बेम्बा नद, जिसको कयाल भी बोला जाता है। इसको कयाल बोला जाता है केरल के भाषा में, या झील को वहाँ पर कयाल बोला जाता है। और ये बताया हम आपको कि पश्चिम घाट पर्वतमाला और पूर्व घाट पर्वतमाला जहाँ मिलती है वो क्या है, नीलगिरी पर्वत। ये एक घूमने का स्थान है दक्षिण में। हम लोग दक्षिण भारत का एक घूमने का स्थान है नीलगिरी। नीलगिरी रेल और ये पर्यटन स्थल है। नीलगिरी में चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। मुन्नार एक जगह है नीलगिरी के पास में, वहाँ पर क्या होती है, चाय और कॉफ़ी। दक्षिण में भी चाय होता है जो नीलगिरी पर ही होता है। एक चाय नीलगिरी पर होता है, फिर आसाम में होता है या दार्जिलिंग में होता है, और नीलगिरी में कॉफ़ी की भी खेती होती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत का, और भारत का एक बता दें गर्म पानी का गर्म जो है मरुभूमि जो है, जहाँ पर कि बालू वगैरह है, थार मरुभूमि, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है जैसलमेर राजस्थान में। लेकिन हम लोगों का एक ठंडा मरुभूमि भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख में -40 डिग्री तक तापक्रम चला जाता है, लेकिन थार में +50 डिग्री। तो सोचिए कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ। ये जैसलमेर और चारों तरफ ये जो है थार का रेगिस्तान, ये सबसे गर्म रेगिस्तान। और भारत के पश्चिमी भाग में कोई भी देश में यहाँ से चूँकि हवा ऐसे चलती है मौसमी वायु, तो मौसमी वायु यहाँ पर आकर के इससे ठहर जाती है। अरावली पर्वत इसको रोक देता है, और कोई भी देश के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल होते हैं। हम लोगों के भी ये मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग में है, जो मरुस्थल में तरह तरह की हवाएं चलती है और इसका विस्तार होते जा रहा है। ये लगभग हरियाणा तक चला आया है। हम लोगों का एक थार मरुभूमि जो है हरियाणा तक लगभग चला आया है। दिल्ली के पास तक भी उड़ करके बालू चली आती है। जैसे अभी इस समय में वहाँ धूल भरी आंधी चलती है, और थार मरुभूमि से हम लोगों के इस तरफ भी चली आती है, और बड़ा रेगिस्तान बनने जा रहा है। रेगिस्तान का फैलाव बढ़ रहा है। यदि हम लोग गाछ नहीं लगाएंगे तो ये रेगिस्तान बढ़ता ही चला जाएगा, और दिल्ली पर भी खतरा आ सकता है। और इसी तरह जो है हम लोगों का ये बंगाल में जो है यहाँ सुंदरबन, उसमें भी डेल्टा में कुछ हम लोगों का जो है सो नए नए द्वीप का भी यहाँ पर मिला है। जो एक द्वीप है जो नया बना है सुंदरबन में, और कुछ डूब भी जा रहा है क्योंकि पानी का जो है ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से, और यहाँ पर दर्रा बताया आपको, जो भारत से चीन जाने के बीच में नाथुला दर्रा, नाथुला पास सिक्किम में है। और यहाँ एक काराकोरम दर्रा है। और गंगा के इस तरफ, गंगा नदी जो है, गंगा के इस तरफ यदि कोई पूछे, जो गंगा इस तरह से बहती है तो बाएं तरफ, या गंगा के ऊपर, माने कहने का मतलब गंगा के उत्तर से कौन नदी गंगा में मिलती है, तो हम लोग बोलेंगे ये है कोसी नदी, जो बिहार में है। गंडक, ये सारा बिहार से होकर के आती है। यहाँ नेपाल में चूँकि हिमालय पर्वत है, हिमालय से ये सब नदियाँ निकलती है, जिसको बोलते हैं कोसी और गंडक। तो ये जो है गंगा में आकर के मिल जाती है। भागलपुर के पास में, नवगछिया के पास में कोसी नदी मिलती है, और बड़ा सा पड़ाव है वहाँ पर, बड़ा सा मैंने जो है सो बन गया है, मैंने बालू और प्लस नदी का बड़ा क्षेत्र है।
जो जो भागलपुर और नवगछिया के बीच में कोसी नदी आकर के गंगा से मिलती है। इधर गंडक भी मिलती है पटना के पास में, और इधर से जो है हम लोगों का सोन नदी मिलती है। इस तरफ से यदि कोई नदी है जो इस तरफ से मिलती है उसको बोलते हैं क्या नदी? सोन। सोन नदी जो है हम लोगों का गंगा के इस तरफ से मिलती है, और यहाँ कोसी जो है तो गंगा के उत्तर से इधर से आती है। मैंने यहाँ पर नेपाल है, ये क्या है? नेपाल। तो नेपाल से हिमालय नेपाल के हिमालय से निकल करके ये नदियाँ इधर जा कर के गंगा में मिलती है, कोसी और गंडक। और इधर से जो है सोन नदी जा कर के मिलती है गंगा में, माने गंगा के दक्षिण से। जैसे इधर से हमको जमुना आकर मिलती है, फिर जमुना में भी इधर से चंबल आकर मिलती है। चंबल और जमुना दोनों मिलती है जा कर के गंगा में। चंबल जमुना में मिल जाती है, जमुना जो है गंगा में मिलती है, इलाहाबाद के पास में। यहीं से हम लोग का स्टैंडर्ड समय भी मापा जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, मैंने 82.5 डिग्री पूर्वी। यहीं पर हम लोग का नैनी बोल करके एक जगह है इलाहाबाद के पास में, वहीं से हम लोग स्टैंडर्ड समय मापते हैं। और ये इलाहाबाद के पास में ही गंगा और यमुना एक साथ मिलती है, संगम है। यहाँ मेला लगता है, कुंभ मेला भी लगता है। और गंगा जो है हरिद्वार के पास में, वो जो है पहाड़ से निकल करके वो समतल में आती है, और इलाहाबाद में वो जमुना नदी से मिलती है और बहुत चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होने के बाद वो धीरे धीरे इधर से घूमते भागते इस तरह से आती है, और यहाँ पर अब 2 भाग में बढ़ जाती है। कलकत्ता के तरफ एक नदी आ जाती है जिसको बोलते हैं भागीरथी हुगली, ये भागीरथी हुगली। और इधर पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा। तो गंगा जो है इधर बहते हुए पटना, यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा झारखंड साहेबगंज के पास राजमहल से होकर के इसका डायरेक्शन, इसका दिशा बदल जाता है। फरक्का के पास में यहाँ एक बैरेज दिया गया है ताकि गंगा के पानी को यहाँ पर सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी के काम में लाया जाता है। और यहाँ से गंगा जो है एक भाग में बढ़ जाती है, इधर बोलते हैं जो कलकत्ता की तरफ आती है हुगली नदी, भागीरथी हुगली नदी मुर्शिदाबाद में यहाँ मिल जाती है, और एक पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। ये बहुत सारी बढ़िया जलोढ़ मिट्टी यहाँ लाती है, जो गंगा के इधर उधर मालदा में इस तरफ नदियाँ वगैरह, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी खेती होती है। और यहाँ धान की खेती होती है, इधर कोसी का बेल्ट है, इधर यहाँ गंगा के पास में यहाँ सब जलोढ़ मिट्टी लाती है, और यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। और ये खेती जो है धान की खेती यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होता है। ये मिट्टी लाती है, और इधर भी उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर में भी ये उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में 2 तरह का मिट्टी हम लोग जानते हैं, एक होता है बंगर और एक होता है खादर। खादर और बंगर 2 तरह की मिट्टी लाती है। जो नई मिट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं खादर, और बंगर जो है पुरानी मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी का। यहाँ पर बहुत सुंदर फसल वगैरह होता है ये सारा जगह में। ये गंगा के इस दोआब का अंचल, दोआब का मतलब है 2 नदी मिलती है, जमुना और ये दोआब का जो अंचल है, यहाँ पर ये हर बार ये लोग मिट्टी लाती है अपने साथ में, कंकर मिट्टी बालू। और यहाँ का बहुत उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पर धान की खेती और भी तरह तरह का अच्छा फसल होता है, अच्छा सब्जी वगैरह सारा चीज़। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है जिसको दोआब का मैदान बोलते हैं। 2 आब माने 2 नदी मिलती है, 2 आब, गंगा और जमुना। तो यहाँ पर और भी सब नदी मिलती है। ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है जो गंगा हम लोगों के लिए लाती है मिट्टी। और यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग जो है पूरा देख